अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ालिस पैगाम इस्लाम पर पेश खिदमत है। मीडिया समंदर है, यानी मिसाल के तौर पर ये जो आज जमहूरियत का सियासत का दौरा है, इसको समझने की कोशिश करें कि एक बंदे का मौक़िफ़ है कि ये जो हमारा जमहूरी निज़ाम है, सियासी निज़ाम है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इससे ना कोई अच्छी तब्दीली आई है, ना कोई अच्छी तब्दीली आ सकती है। ये बाकायदा एक दीन इस्लाम के मुकाबले में एक नया कानून बनाया गया है। वो ये मवाद लेना चाहें, यानी मीडिया से ये मवाद लेना चाहें, तो उनको बहुत दलाइल इस मौजू के ऊपर मिल जाते हैं कि इस निज़ाम का कोई भी बेहतरी के साथ ताल्लुक़ नहीं है, इसका बाइकआउट करना चाहिए। तो अब मिसाल के तौर पे दूसरी बात कि अगर कोई बंदा समझता है कि इसी जमहूरी निज़ाम से ही मुल्क में तब्दीली आनी है, या जितनी भी कोई तरक्की का सिलसिला हुआ है या हो सकता है वो इसी निज़ाम में है, तो अब वो मीडिया के ऊपर इस बात को लेना चाहेगा, तो उसका जहन ये है और इस पर मवाद इकट्ठा करना चाहता है, तो उसको इस पर बहुत मवाद मिल जाएगा कि ये सियासी और जमहूरी निज़ाम की वजह से ही मुल्क में जो बेहतरियाँ आई हैं। इसी तरह कोई समझता है कि जो मजहबी जमातें हैं, सियासत में जो मजहबी जमातें हैं, उनकी वजह से ही जो कोई खैर का काम हुआ या शर का काम रुका या खैर का काम हो सकता है, तो इसके लिए जो मतलब सियासत में मजहबी जमातें हैं उनकी वजह से हुआ है, उनकी वजह से होना है, उनकी वजह से हो सकता है। तो इस पर वो मवाद, उसका जहन ये है, और मीडिया से मवाद तलाश करना चाहे तो उसको बहुत मवाद इसमें मिल जाएगा। और फिर उसके बाद मिसाल के तौर पर किसी का जहन है कि जो सियासी जमातें जो हुक्मरानियाँ करती रही हैं, उनकी वजह से ही सारी तब्दीलियाँ आई हैं या आनी है या बेहतरी आ सकती है, उनको ये मवाद मिलेगा। फिर ख़ास हो सकता है, यानी ख़ास जमातें कह लें आप कि ख़ास जमातों में जिसका जहन ये है कि पीपी ने इस मुल्क के लिए बड़ा काम किया, सारे तरक्याती काम, बड़े बड़े मंसूबे उसके हैं, और वो तलाश करना चाहें, उनकी सोच ये है, तो उनको हर चीज़ ऐसे ही नज़र आएगी कि पूरे मुल्क में जो काम पीपी का है वो किसी और जमात का नहीं है। इसी तरह कोई बंदा ये नज़रिया रखता है कि सारे का सारा काम मुल्क में मुनफरिद अंदाज का काम, तब्दीली का काम, दीन का काम, सही काम पीटीआई ने किया है, उसका जहन ये है, और वो उस पर मवाद लेना चाहता है, तो उसका जहन ये और तलाश करता है, तो इस समुंदर से जितना मर्जी वो ये बात निकाल ले कि सारी तब्दीली पीटीआई से आई है मुल्क में। इसी तरह अगर किसी बंदे का जहन है कि नून लीग के साथ ये मुल्क में जितना तरक्याती सफ़र हुआ है वो नून लीग ने किया है, उसमें सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ उनकी हैं, मेहनत उनकी है, और वो उस पर तलाश करना चाहें तो मीडिया इसके साथ भरा पड़ा है। यानी आप समझ सकते हैं आज के दौर में कि मीडिया के ऊपर हर बंदे की दलील पड़ी हुई है। अब दलील लेने वाला कौन सी दलील लेना चाहता है? जो ये लेना चाहता है कि सबसे बड़ा चोर डाकू इस मुल्क के अंदर नवाज शरीफ है, उनके लिए बहुत मवाद पड़ा हुआ है। जो ये दलील लेना चाहते हैं कि सबसे बड़ा चोर करप्ट डाकू इमरान खान, उनके लिए बड़ा मवाद पड़ा हुआ है। कोई जरदारी के लिए अलगरज के ये आपकी अपनी सोच है कि अपनी सोच के मुताबिक आप कौन सी चीज़ लेना चाहते हैं वो मिल जाएगी। ये सिर्फ एक तमहीद है। असल बात जो समझाना मकसद है कि ये तो आर्जी से एक मामला आपको दिखाने के लिए कि कितना कुछ मीडिया पे पड़ा और लोगों के कैसे नज़रिए हैं। असल समंदर क्या है? असल समंदर कुरान मजीद है, बल्कि समंदर एक कतरे की मिसाल भी नहीं रखता कुरान मजीद के हवाले से कि जो जितना रसूख रखता है, रसूख फिल इल्म, कि कुरान से जितनी मोहब्बत रखेगा, जितना ताल्लुक़ रखेगा, जितना मेहनत करेगा, उतना ही उसको कुरान मजीद समझ आएगा। और हर बंदे का मवाद पड़ा हुआ है,
और वो मवाद आप इस अंदाज में समझ लें, किसी को कोई खालिस तौहीद पे चल रहा है उसको खालिस तौहीद का बड़ा अच्छा मवाद मिलेगा। कोई शिरक के ऊपर चल रहा है और उसको समझता है, कलमा गो है, समझता है कि ये तौहीद है, तो उसको शिरक के दलाइल भी तौहीद नज़र आएंगे। तो इसी तरह जो बंदा सुन्नत की दलील लेना चाहता है, खालिस सुन्नत की, उसके लिए सुन्नत की अजमत भरी पड़ी है। और एक बंदा बिदत पे अमल कर रहा है और उसकी सोच ये है कि इसका मवाद मिले, तो उसको हर चीज़ बिदत भी सुन्नत नज़र आएगी। तो इसलिए कुरान मजीद में तो ऐसा ही है कि जो बंदा हकीकत में जितनी मेहनत करता है, जितनी मोहब्बत करता है, जितनी ज़्यादा कोशिश करता है, उतनी ज़्यादा गहराई के साथ उसके फ़हम को सीख सकता है, समझ सकता है। तो इस थोड़े से मतलब तासरात के साथ लोगों की जहन साजी करना मकसद है कि हम अपने आप में सच्चे होते हैं, वरना समंदर जो है उसमें से हमारी औकात, हमारे तासरात की, हमारी सोच की एक कुएं के मेंढक की तरह भी नहीं होती। जो हमारे पास होता है वो एक कुआं भी नहीं बन रहा होता है दुनिया के समंदर में। तो ये दुनिया का मीडिया तो सिलसिला क्या है, तो कुरान मजीद तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुल जहानों के कुल अलूम उसमें रखे हुए हैं। अल्लाह ताला हमें समझ कर सही मानों